यस मैम। Yes, ma'am. जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अवंती का, ठीक है ना? Thank you very much, and all the best everyone. And bye. Thank you, ma'am. थैंक यू सर। Thank Sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है ना? हम तो कर मैम हमने पहले मैंने कर ही कर दिया। हाँ, मैम पहले कर कर दिया है। अरे बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है मैं उनको बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं किया है वो कर देना, जो बहुत आलसी है। 2 मिनट का फॉर्म है, प्लीज फिल दैट फॉर्म। ओके बच्चा, जो चीज आपके बेनिफिट के लिए हो ना, तो उसको तो ऐसे किया करो विद इन अ सेकेंड। अरे हम तो अभी करेंगे, जैसे हमारे क्या हो रहा है, जेई की पढ़ाई अभी करना है तो करना है, समझ गए ना? तो बेनिफिट के लिए तो करनी है तो करनी है। चलिए, हाँ जी, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हैरी कैन यू प्लीज ब्रीफ आउट? नहीं, हैरी एक्सप्लेन नहीं करेगा, हैरी के अलावा नहीं, हैरी नहीं करेगा। नो नो नो, वो गलती से बोला मैंने, हैरी नहीं करेगा। पायल करेगी। पायल, पायल नहीं बोलेगी तो ना तो फिर टीना बोलेगा। हाँ जी पायल, तो ब्रीफ करो जल्दी से, क्या क्या पढ़ा था हमने कल? आवाज आ रही है पायल? कैन यू हियर मी? टीना यस मैम। बताओ। मैम डिफरेंस पढ़ा था हमने कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी में, और कैराज लॉ पढ़ा था। क्लोरोस लॉ, ठीक है, वेरी और गुड। हाँ, तो कौन बताएगा लाइक रिलेशन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड द कापा? निशु कैन यू प्लीज लाइक मेरे को वो फॉर्मूला बताओगे बच्चे? निशु कैन यू प्लीज बच्चे बताओ ना फॉर्मूला। नहीं बताया गया, टीना ही बताएगा। हाँ टीना बोलो। मैम डेल्टा एम इज इक्वल टू वी के इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, कोलरोश लॉ को हु विल एक्सप्लेन द कोलरोश लॉ? आई डोंट वांट कि सिर्फ 2-3 बच्चे बोलते रहे, ठीक है? आई वांट कि और भी बच्चे बोले भाई, ऐसा नहीं करो, समझ गए ना? अब है, अबे बहुत दिनों बाद बुलवा रही हूँ तुमसे, बोलो जल्दी से। अब है कोलरोश लॉ। देखो अपना ही लॉस करोगे ना बोल के, ठीक है? ना बोल के सिर्फ अपना ही लॉस होने वाला है। अनिकेत कोलरोश लॉ को एक्सप्लेन करेगा बेटा? देवांश, कशिश, कशिश, करिश्मा, करिश्मा कोलरोश लॉ को एक्सप्लेन करोगे बेटा? हैरी कर दो। यस मैम। मैम कोलरोश स्टेट करता था कि जो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन को वो दिखाता था इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो अगर जैसे 2 इलेक्ट्रोलाइट लिए थे तो उसके कितना ज्यादा दोनों का कंट्रीब्यूशन है उसको डिफाइन करता था। वेरी गुड है, ओके गुड, ठीक है। तो अभी और Yes, ये बेसिकली हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे? हम किसकी मोलर लाइक हमारा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे थे? मैम वीक क्या वेरी गुड टीना। लाइक क्या सिर्फ इस क्लास में टीना और हैरी हैं क्या जो पढ़ते हैं, या फिर किसी को बोलना ही नहीं है इस क्लास में? ओनली 2 स्टूडेंट्स आर लाइक मेरे को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, वही रेज हैंड करते हैं। अब मैं किसी को बोलूं, नाम लूं, अब है, पहले तो बोलते थे, अब क्या हो गया? ना करिश्मा जवाब देती है ना कशिश। आता नहीं है कि लाइक हिम्मत नहीं होती है बोलने की? बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि नहीं आता होगा, बिकॉज आप लोगों को तो मैं 11th क्लास से देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं आता, समझ तो बहुत अच्छे से आता है।
अरे लाइक एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म करते हो बट स्टिल यहाँ पर नहीं बोलते हो, क्यों भाई? गलत बोलो सही बोलो, पर बोलो तो, आदत तो डालो। जब लाइफ में आगे जाओगे ना तो आपकी डिग्री, आपके मार्क्स जब इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, वो तो एक चीज पार्ट होता है, लेकिन आपका आईक्यू लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज चेक होती है। बोलना ही नहीं आएगा तो क्या करोगे? गौरव, यस मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कल आए थे? मैम कल बीमार था, अभी थोड़ा सा लग रहा है ना, तभी अभी ज्वाइन किया। हम्म मैम कल बीमार था ना, तब नहीं आया था। चलिए, तो कोलरॉश लॉ हम क्या कर रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेसिकली प्रेफर कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ले लिया, कोई कंपाउंड ले लिया, लाइक जैसे हमने NaCl ले लिया था। अब क्या करेंगे, जो NaCl में जब हम क्या करेंगे, अब शेयर अभी अभी मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, फोर्थ टाइम। अभी कुछ नहीं कर रही, बस बता रही हूँ। तो क्या हो गया कि Na पॉजिटिव केटायन और एनायन में ब्रेक हो गया, तो क्या करेंगे, वो केटायन और एनायन का जो सम होगा वो इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, किसके लिए, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इन दोनों का क्या विशाल, ये अलग ही दुनिया में है जनाब, ठीक है, हाँ जी। तो क्या हो गया, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चेक कर रहे थे हम, ठीक है, और किसके लिए, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। चलिए ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द, मैम आई एम इल फॉर सम प्रीवियस डेज। ओके करिश्मा, टेक केयर बच्चा, इट्स ओके, लाइक इट्स मोर देन एनफ कि आप बीमार होते हुए भी क्लास अटेंड कर रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप, कोई बात नहीं। चलिए, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ अभिनय, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ये भी? कब? नहीं पढ़ा, छोड़ो। रमन, मैम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है वो डिवाइस इलेक्ट्रोलाइट सेल। ओके चलिए, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और वेरी गैल्वेनिक सेल में व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? मैम गैल्वेनिक सेल में भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, क्या होता मेरे है? को लगता है। उल्टा होता है, ठीक है हाँ जी? उल्टा। पढ़ो एक बार अभिनय पढ़ो, क्योंकि इसका ना, इस चैप्टर का आपने एक भी लेक्चर नहीं लगाया है, आप तब से बीमार हो, ठीक है, आप स्टार्टिंग से ही बीमार हो, तो प्लीज इसको पढ़ो, लेक्चर्स को देखो और फिर पूछना, ठीक है। चलिए, हाँ जी गौरव। यस मैम। गौरव कल भी बीमार था, चलो कोई बात नहीं। मैम हाँ जी, गैल्वेनिक हाँ, सेल मैम वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करेगा हमारा? मैम वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वेरी गुड। और मैं गैल्वेनिक सेल को बोला था। एक और डिफरेंस होता है, एक और मैम डिफरेंस होता है। मैम गैल्वेनिक सेल में वो उसमें मैम एमीटर लगा होता है, जिसमें हम करंट चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, और उसमें दूसरे में हम बैटरी से उसको कनेक्शन देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिससे केमिकल रिएक्शन हो बीच में। ठीक है, वेरी गुड। और उसमें क्या था, वो एनोड था। हाँ वेरी गुड। हैरी कैन यू प्लीज, लाइक कैथोड एनोड का कुछ बोल रहे थे? इसमें कैथोड और एनोड भी चेंज हो जाती है, जैसे डैनियल सेल में ना जिंक जो होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, जब लाइक ऑन द अदर हैंड उसमें जो दूसरा था उसमें वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक वो है, चेंज हो जाती है। वेरी गुड, चेंज हो जाता है, लाइक कॉपर बिहेव लाइक अ कैथोड एंड जिंक बिहेव लाइक अ एनोड, यस मैम। राइट, वेरी गुड हैरी, दैट्स द मेन पॉइंट जो पकड़ा था, ठीक है। तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की आपको, आप लोगों को वर्किंग भी पता है भाई, कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट, है ना, ये सब पता है। तो चलिए, अब हम करते हैं कि हम लोगों इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का पता है क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? जो मैम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है।
और कोई? और कोई? इलेक्ट्रोलिसिस पता है, ये पढ़ा भी नहीं स्कूल में ये चैप्टर हमने। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें कोई सॉल्ट सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो जब वो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, लाइक कैथोड और एनोड में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ओके निशु, किसमें Yes, चेंज हो ma'am. जाएगा? ठीक है, कैथोड एंड लाइक केटायन और एनायन, सॉरी कैथोड और एनोड पे तो वो जाएंगे, लाइक केटायन और एनायन, लाइक आयंस बना देगा, आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, लाइक अब इसको कैसे बोला जाए, सॉरी लाइक शेयर नहीं किया है, शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, फोर्थ हैरी टाइम कहेगा, हाँ फिर हैरी कहेगा मेरे से मैम स्क्रीन शेयर कर दो, ठीक है, हाँ जी बता दो। चलो, हाँ जी, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, किसको, डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कब, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ एक्वस या फिर किसी मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में अगर हमारा कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन किसमें होगा, डिकम्पोजिशन किसमें होगा मेरे, केटायन, Anion क्या में। बनेगा मेरा, केटायन में, और क्या बन जाएगा, एनायन, ठीक है, ऑन डिसॉल्विंग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा मेरे केटायन में और एनायन, ठीक है। अब देखो सिंपल, हाँ है जी, डेफिनेशन रिपीट करना। डेफिनेशन लिख ही देती हूँ फिर, ठीक है, लाइक किसको, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन किसका, ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, जब कब हो, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, ठीक है, किसके, पास्ड थ्रू इट्स एक्वस या फिर उसकी मोल्टन स्टेट में, किसमें, मोल्टन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या ले लूं, लाइक मेरा NaCl है, NaCl क्या होती है, लाइक मोल्टन स्टेट में भी होता है, और क्या होता है मेरा, एक्वस स्टेट में भी होता है ना, एक्वस स्टेट में भी होता है। तो अभी क्या बोला हैरी मैंने, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मीन्स किसी को तोड़ना, है ना, लाइक किसी को स्प्लिट करना, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अब उसको कब करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करेंगे, हमने क्या कर दिया, उसको बिजली के झटके दे दिए, राइट, यूं बोल दो, बिजली के क्या कर दिए, झटके दे दिए, तो वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया बेचारा, ठीक है, तो ब्रेक हो गया, तो किसमें ब्रेक हो गया, केटायन और एनायन में, क्या बना दिया, Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, केटायन और एनायन बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ पर क्या दी, दो रॉड लगा दी, ठीक है, अभी नहीं बताया, लाइक दो रॉड लगा दे जिसमें से हम करंट पास करेंगे, तो करंट कैसे पास करेंगे भाई, बैटरी भी तो लगानी पड़ेगी ना, बैटरी लगाओ भाई, बैटरी लगा दी, ठीक है, करंट पास हो गया, ठीक है। अब ये है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, कैथोड, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको क्या बोल देंगे बच्चा, एनोड। चलिए भाई, अभी पूरा कंटेनर क्लोज है और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मैंने क्या कर दिया भाई, झटके दे दिए बेचारे को, और ये किसका था, सॉल्यूशन था मेरा, मैंने बोल दिया CuSO4 का सॉल्यूशन था, CuSO4 वो भी एक्वस, क्या है मेरा, एक्वस फॉर्म में था, ठीक है। तो अब किसमें ब्रेक हो जाएगा, जैसे इसको दे दी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो किसमें हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। बन गया ना, केटायन एनायन बन गए ना बच्चा। चलो भाई, अब ना, Yes, ma'am. अब इनका डिपोजिशन भाई साहब होगा कहाँ, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ये आ तो गए, इनको ब्रेक तो कर दिया, तो इनका बिनका है क्या, ये रॉड क्यों लगाई है, ये इसलिए लगाई है कि ये क्या है मेरा एनोड, दिस वन इज कैथोड। जैसे ही ये आयंस क्या हो गए, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ब्रेक हो गए, तो ये जो केटायंस की तरफ कौन मूव करेगा,
केटायंस हमारे किसकी तरफ मूव करने लग जाएंगे? केटायंस जाएंगे कैथोड की तरफ। देखो C4 केटायन और C4 कैथोड, ये याद रखना, C4 केटायन C4 कैथोड, ठीक है। A4 एनायन और A4 एनोड, ठीक है। तो कौन सा कहां पर जाएगा? केटायन किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ। कैथोड पास जाएंगे एनोड। तो प्लीज बताइए इसमें Cu2 पॉजिटिव किधर जाएगा और SO4 नेगेटिव किधर भागेगा? बोलो बोलो। टू नेगेटिव एनोड की तरफ और टू पॉजिटिव कैथोड की तरफ। हाँ? फिर से बोलो। मैम ये Cu2 पॉजिटिव कैथोड की तरफ और SO2 नेगेटिव एनोड की तरफ। किधर जाएगा? वेरी गुड, क्योंकि ये क्या है? केटायन है ना, केटायन है। ये क्या है? एनायन है, नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या है? अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं कि नहीं भागते? ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो चिपकेंगे भैया। पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल होगा ना, है ना। और यहाँ पर भी बता दिया केटायन किधर जाएगा? कैथोड पे। एनायन किधर जाएगा? एनोड पे। तो मेरा एनायन तो SO4 नेगेटिव है, तो इसका ये कहाँ पर है? लाइक एनोड पे चिपक जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इस पे कैथोड पे क्या जाएंगे मेरा? Cu2 पॉजिटिव। क्या जाएगा? Cu2 पॉजिटिव। चलो ठीक है, इतनी बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। लाइक एवरीबॉडी। Yes, ma'am. अभिषेक आपको समझ आई? अभिषेक कैथोड पे कौन जाएगा? एनोड पे कौन जाएगा बच्चा? कौन भागेगा कैथोड की तरफ, कौन भागेगा एनोड की तरफ? अभिषेक। यस निशु। यस निशु। मैम Cu2 पॉजिटिव जाएगा कैथोड की तरफ और SO2 नेगेटिव जाएगा एनोड की तरफ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या बोलेंगे कि केटायन और एनायन क्या होते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं हमारे किस पे? रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। और क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे न्यूट्रल पार्टिकल में। पॉजिटिव नेगेटिव ना, कन्वर्ट हो गए ना, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था ना, तो क्या हो गए मेरे? कन्वर्ट। हाँ निशांत। यस निशांत, कुछ कह रहे हो बच्चा? हाँ निशु। मैम आपने बोला एनायन और केटायन कब डिस्चार्ज होते हैं, क्या बोला था आपने? अभी मैंने बोला, लिख रही हूँ, ठीक है। मेरे क्या हो गए? लाइक मैंने केटायन और एनायन क्या हो गए? केटायन और एनायन क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज मीन पहले क्या हुए थे? वो डिकम्पोज हुए थे। डिकम्पोज होने के बाद वो भागेंगे ना भाई, भागेंगे कि नहीं भागेंगे? उनका मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो गया? मेरे केटायन और एनायन गेट डिस्चार्ज। क्या हो गए? डिस्चार्ज हो जाएंगे। और क्या किस पे हो जाएंगे? गेट डिस्चार्ज एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। उनके इलेक्ट्रोड पे चले गए, जो उनका इलेक्ट्रोड उनको मिला था। केटायन पे क्या मिला? केटायन को क्या मिला? कैथोड। एनायन को क्या मिला? एनोड। उधर की साइड क्या हो गए? चले गए अपने रिस्पेक्टिव उनके इलेक्ट्रोड्स पे चले गए। और किस में कन्वर्ट हो गए? एंड आर कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो गए भाई? एंड आर कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल पार्टिकल ना। बोलो कैसे? न्यूट्रल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कि उस वक्त उसने क्या बना दिया? प्राइमरी प्रोडक्ट बना दिए। क्या बना दिए? प्राइमरी प्रोडक्ट बना दिए। कि मेरा क्या था? यही तो था, ठीक है। लाइक इसको बैटरी से चेंज कर लिया। तो यहाँ पर था, यहाँ पर कौन है? SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर क्या था? Cu2 पॉजिटिव। और ये क्या था? नेगेटिवली चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कैंसिल कर दिया उन्होंने। हाँ, तो वही तो चीज मैं बता रही हूँ। तो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट पे चले गए और कन्वर्ट हो गए मेरे न्यूट्रल पार्टिकल में। इसको क्या बोला? प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब हम इस प्राइमरी प्रोडक्ट को कलेक्ट कैसे करें?
अब हम इसको कलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। इस प्राइमरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए अब हम फर्दर प्रोसेस में जाएंगे, फर्दर चेंजेस हो जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंजेस। कि लाइक हम बोलेंगे कि अगर हमें लाइक प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो मिल गया, सही है, अगर नहीं मिलता है तो फिर से उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे और जो हमको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंजेस उसमें जो हो जाएगा। लाइक प्राइमरी प्रोडक्ट अगर क्या है कि मे बी कलेक्टेड एज सच, ठीक है, अगर नहीं होता है तो क्या होगा, एक दूसरा फर्दर चेंज होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। ठीक है बच्चा, यस यस मैम। समझ आएगी बात, रुको, ठीक है। अब अच्छा, अब मेरे को क्या करना है कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रही हूं मैं, किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ किसका, मोल्टन NaCl का। ठीक है, अब ये देखो मेरा NaCl है, लाइक और कोई भी कंपाउंड हो, चाहे NaCl हो चाहे कोई भी CuSO4 हो, ठीक है। एक मैंने ले लिया मोल्टन स्टेट में, एक मैंने ले लिया एक्वस में, ठीक है, इसमें मोल्टन में और एक्वस में। बट लाइक डिफरेंस क्या होगा, एक्वस और मोल्टन डिफरेंस क्या होगा, कोई बता सकता है? टीना कैन यू प्लीज बेटा बता सकते हो, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये मोल्टन स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में, लाइक आयंस में कोई चेंज आएगा क्या? यस मैम। है क्या मैम मोल्टन स्टेट में स्कैन क्लोज होंगे और हाँ हैरी, ऐसे एक्यूरेट तो नहीं पता, पर एक्वस बिल्कुल लिक्विड स्टेट होगा और मोल्टन से सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया है तब। लेकिन मैंने पूछा कि आयंस में चेंज आएगा क्या? मुझे नहीं क्वेश्चन लगता वो देखो, सेम ही होंगे वो। हाँ, क्योंकि लाइक जो कंपाउंड लिया है, जो हमने सॉल्ट लिया है, आयंस तो उसी के बनेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि हमने NaCl ले लिया और CuSO4 के आयंस बन गए। तो वो NaCl वही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा ना, चाहे हमारा मोल्टन स्टेट हो चाहे कौन सा हो, एक्वस हो, लेकिन बनना तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही है ना। यस मैम। ठीक है, तो स्टेट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, फर्क किसका पड़ेगा कि अगर मेरा मोल्टन स्टेट में है तो Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में हमारी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या होगा, वो Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव बनाएगा इन एक्वस लाइक मोल्टन स्टेट में। लेकिन अगर मैंने एक्वस लिया है तो एक्वस मींस उसमें क्या है, पानी भी है ना, तो पानी है तो Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव के साथ साथ हमको किसके आयंस भी मिलेंगे, वाटर के, लाइक H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, राइट ना, क्योंकि H2O का भी तो क्या होगा, H2O भी तो क्या होगा, आयंस में ब्रेक होगा ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव तो बनेंगे ना, एक्वस है भाई, यस क्या मैम। है, एक्वस है। अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने सिर्फ मोल्टन स्टेट लिया, तो मोल्टन स्टेट लिया है तो मेरा क्या होगा भाई, मैं क्या पूछूं कि मेरे कैथोड पे क्या बनेगा, मेरे कैथोड पे क्या बनेगा, पहले तो जो NaCl था मोल्टन स्टेट, ये क्या कर दिया, ब्रेक किया, इलेक्ट्रिक करंट पे क्या हो गया, Na पॉजिटिव प्लस में क्लोरीन नेगेटिव बन गया। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव बन गया। ठीक है, अच्छा चलिए, अब मैं पूछ रही हूँ कि कैथोड पे क्या मिला आपको और एनोड पे क्या मिला, यही तो हम चीज जानना चाहते हैं, यही तो इसलिए तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। नोड पे और Cl मिलेगा नोड पे। Cl, ठीक है, तो ये हमको कहाँ पर मिलेगा, कैथोड पे, तो कैथोड पे मिला तो हमको कैसे मिला और किस फॉर्म में मिला, उसकी रिएक्शन भी करनी पड़ेगी। रिएक्शन कैसे करेंगे, हमारे कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन। देखो प्लस A B C और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रहेगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रहेगा। रिडक्शन मींस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो एनोड क्या होगा, लूज करेगा। ठीक है, तो ये मेरे को कहाँ पे मिल रहा है, कैथोड पे। कैथोड पे। ठीक है, लेकिन ये है कौन सा हमारा, इलेक्ट्रोलिटिक, तो इलेक्ट्रोलिटिक में हमारा कैथोड कहाँ पे था, लाइक उल्टा था, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और क्या बनाएगा, Na सॉलिड बना देगा। ठीक है, सॉलिड बना देगा, तो मेरे को क्या है, कैथोड पे क्या मिल गया, Na सॉलिड मिलेगा तो Na। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेरे एनोड पे। एनोड पे क्या मिला मेरे को, क्लोरीन। ठीक है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है।
ऑक्सीडेशन परफॉर्मेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना दिया इसने, क्लोरीन बना दिया। अब क्लोरीन है क्या, क्या ये गैस की फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है? मैम लिक्विड। अच्छा, हम तो ले तो मोल्टन स्टेट रहे हैं टीना। Solid. क्लोरीन सॉलिड, मैम गैसियस स्टेट। क्लोरीन सॉलिड होती है, गैस होती है मैम। Gas. लेकिन गैस होती है तो इसको, इसमें तो सिर्फ क्लोरीन 1 है ना, और गैस के लिए तो हमको क्लोरीन के 2 चाहिए ना। Cl2। हाँ, तो हम इसका क्या करेंगे फिर से, हमने अभी तो ये हमको प्राइमरी प्रोडक्ट मिला, तो क्या कर देंगे फिर से सेकेंडरी बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे लूज, और क्या बन गया हमको, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन हमको क्या मिल गया, क्लोरीन गैस मिल गया। ठीक है, एनोड पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो क्या मिल गया, किसी ने पूछा कि विच गैस इवॉल्व एट द एनोड, तो क्या बोलोगे अभिषेक, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है एनोड पे, एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, क्लोरीन गैस, सीधा क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है। लाइक ना हम इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपसे केमिकल रिएक्शन पूछा जाएगा कि ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी, ठीक है, या फिर क्या पूछा जाएगा कि कैथोड पे क्या मिल रहा है और आपको एनोड पे क्या मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इस मोल्टन स्टेट में पूछूं कि कैथोड पे क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है कैथोड पे, Na ना, सोडियम मिल रहा है, ये बोलोगे सोडियम मिल रहा है, और कैथोड और एनोड पे क्या मिला आपको, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है वहां पे, है ना, क्लोरीन गैस। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या मिल जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या मिल जाएगी कि 2NaCl हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, मोल्टन स्टेट में है, तो मेरे को क्या मिला, 2Na पॉजिटिव लाइक Na सॉलिड, और क्या मिला मेरे को, क्लोरीन। ये ओवरऑल गैस मिल गई कि हमने क्या कैथोड से ये ले लिया और एनोड से ये ले लिया, ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। फिर ओवरऑल रिएक्शन भी पूछी जाती है, समझ आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है ऑन द एनोड और कैथोड। अभी बात कर रहे थे कि कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, लाइक बात करते हैं किसकी, लाइक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब इसके ना कि हमको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है एनोड और कैथोड पे, एनोड एंड कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम क्या करेंगे, 3 तरीके से मिलेगा हमको। फर्स्ट होगा कि पहले हम देखेंगे E0 रिडक्शन वैल्यू, क्या देखेंगे, E0 रिडक्शन वैल्यू। सेकंड क्या चेक करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कौन बताएगा मुझको, व्हाट डू यू मीन बाय इट, इसके मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि उसके 2 फॉर्म होंगे, कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डायल्यूटेड, कि कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डायल्यूटेड। थर्ड जो मेथड होगा दैट इज कि किसका मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, कि किस टाइप का हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हमको प्रोडक्ट जो बनाना है, अगर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्टिव की इनएक्टिव, एक्टिव की इनएक्टिव। एक्टिव का मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा, इनएक्टिव का मतलब हैरी, इनएक्टिव मतलब कि मैम वो नहीं रहेगा पार्टिसिपेट, पर उसकी डाइल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से होंगे जो हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेंट नहीं होंगे मैम। हाँ, इनर्ट इलेक्ट्रोड बताया था, सेमीकंडक्टर्स भी होंगे तब सिलिकॉन हाँ? होगा, सेमीकंडक्टर्स भी होंगे अगर तो सिलिकॉन होगा। कहाँ पहुंच गए हैरी, जब हम सेल रिएक्शन कर रहे थे तो हमारे जब हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या कर रहे थे, लाइक एक तरीके से सरफेस प्रोवाइड कर रहे थे प्लैटिनम, राइट ना। yes. तो इनर्ट yes, इलेक्ट्रोड थे ना, वो केमिकल रिएक्शन में तो कोई पार्ट नहीं, वो आयंस थोड़ी ना बना रहे थे।
तो वही तो Yes, पूछ ma'am. रहा है, तो वो इनएक्टिव हो गए ना, एक तरीके से इनर्ट क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो गए ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड, और दूसरा हो क्या हो गए, एक्टिव या फिर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो क्या हो जाएगा कि किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड, कि किस टाइप का हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, कौन सा, इनर्ट या फिर रिएक्टिव, इनर्ट या फिर रिएक्टिव। इनर्ट क्या होंगे, इनर्ट कौन से होंगे, प्लैटिनम होगा, मरकरी हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, जो एक तरह से सपोर्ट देते हैं बट आयंस नहीं बनाते हैं, जिनको कैटलिस्ट बोलते हैं। मैम पीछे करना 1 मिनट। बिल्कुल। ऑर्गेनिक में याद आ गया है टीना? यस मैम। हाँ जी, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? इनर लाइक कैटलिस्ट, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में ऑर्गेनिक पढ़ी कि नहीं पढ़ी? Yes, ma'am, पढ़ी है. तो इलेक्ट्रोलिसिस करते थे ना, उसमें हमारे एज एन कैटलिस्ट की तरह वर्क करते थे। कैटलिस्ट लाइक रिएक्शन को तेज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, कल भी तो उसमें तो निकल होगा. है ना? मैम क्या कल भी है ना। तो निकल भी होगा ना, कैटलिस्ट तो होती है. अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं चल रही है, अभी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, उसे पढ़ लो। अब तो ऑर्गेनिक का पीरियड. ऑर्गेनिक, हो ऑर्गेनिक, आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। तो इनर्ट कौन से हो जाएंगे, प्लैटिनम हो गया, मरकरी हो गया, कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। और रिएक्टिव, जो रिएक्शन करेंगे, जो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, लाइक कॉपर ले लो, जिंक ले लो, कुछ भी ले लो, अपार्ट फ्रॉम दी सारे के सारे रिएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो पहला करें ई नॉट रिडक्शन वैल्यू से निकालें, ठीक है। चलो, यस मैम। दैट इज ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। तो ई नॉट रिडक्शन वैल्यू से क्या मतलब है कि अभी हम क्या देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, कि रिडक्शन पोटेंशियल का कुछ फर्क पड़ेगा भाई, क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सुनो, अब ट्रिक बता देती हूँ, फिर तो तुम्हारा सब बल्ले बल्ले है, ठीक है। हो गई अगर बल्ले मेरी बल्ले। क्या है, कुछ नहीं मैम। देखो केटायन है, अगर केटायन है, ठीक है, केटायन क्या होंगे, कहां पर जाएगा, अगर मेरा क्या है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या है, हायर रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू क्या है, हायर है, तो किधर जाएंगे हमारे केटायंस, केटायंस किधर मूव हो जाएंगे, कैथोड। ये याद रखो, केटायन कैथोड, कब, जब हमारी हायर रिडक्शन वैल्यू होगी। क्या इसका, एनायन किधर मूव करेंगे, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर तो हायर थी, इधर क्या हो जाएगी, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट जो रिडक्शन था वो क्या है, लोअर होगा, और किधर भागेंगे, एनोड की तरफ। एनोड। एनोड की तरफ। चलिए, अभी हम करें, चलो, अभी हमने तो मोल्टन NaCl लिया था, अभी हम ना एक्वस NaCl लेते हैं, राइट। कौन सा लेंगे, एक्वस NaCl। चलो भाई, एक्वस NaCl ले लो, और तो फिर NaCl ले लिया एक्वस फॉर्म में, ऑब्वियसली बात है, करंट पास कर दिया, झटके दे दिए बिजली के, और क्या कर दिया, Na पॉजिटिव एक्वस बना दिया, और क्या दिया, क्लोरीन नेगेटिव एक्वस बना दिया। लेकिन एक और चीज बनेगी भाई, क्या बनेगी शगुन, एक्वस है, हाँ अभिनय, वाटर के आयंस बनेंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. क्या बात है अभिनय, वेरी गुड। एक्वस है तो हमारा वाटर का भी तो होगा, वाटर को भी तो बिजली के झटके लगेंगे भाई, एक्वस है, NaCl एक्वस लिया है तो पानी तो होना ही होना है, ठीक है। तो क्या होगा, Yes, ma'am. हमारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव आयंस में, होगा ना। चलिए, अभी हम क्या बोले कि अभी इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, लाइक वो बाद में बताती हूँ, अभी ना ये देखो कि हमारे कैथोड पे क्या हो गए, कंपटीशन चल रहा है, Na पॉजिटिव में और H पॉजिटिव में फॉर द कैथोड, देखो ना हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक वाटर भी क्या है, आयंस में ब्रेक हो गया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो क्या बोल रहा है कि नहीं भाई मैं जाऊंगा कैथोड पे, नहीं H पॉजिटिव कह रहा नहीं मैं जाऊंगा। तो अभी क्या चेक करोगे इन दोनों का, क्या चेक करोगे,
Higher reduction value. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो मैं रिडक्शन वैल्यू लिख रही हूँ Na पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। क्या बोला Just मैम, like एक बार रिपीट करना। है? मैम क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करना सुनो। ओके वरुण, इट्स ओके। लाइक प्लीज ये माइक ऑफ करो, किसका ऑन हो रखा है? बच्चे की आवाज आ रही है। वरुण आपकी आ रही है। वरुण का। हाँ वरुण प्लीज लाइक वहाँ माइक ऑफ कर लो, मैं समझा रही हूँ बेटा, ठीक है। सुनो, तो क्या हो गया, मैंने बोला कि मेरे पास NaCl है एक्वस में, NaCl एक्वस है। मैम बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। मैम आप ही कर दो कर म्यूट। दो म्यूट इसको। कर दिया, आप कर ही दिया कर दो बाबू। मैम। अरे कर दिया बाबूजी। ओके मैडम जी। ठीक है, तो एक्वस है तो क्या हो गया, Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में तो हो गया भैया, कर दिया उसको, ठीक है। तो एक्वस है तो हमारे पास तो वाटर भी होगा ना, तो वाटर के आयंस भी तो ब्रेक होंगे, तो क्या हो गए, H पॉजिटिव मिल गया, OH नेगेटिव मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि कैथोड पे चल रहा है कंपटीशन, क्योंकि भैया ये भी है और ये भी है, इसमें क्या हो गए, ये कैटायन मिल रहा है और ये भी कैटायन मिल रहे हैं। अब कैटायन तो कैथोड पे ही तो जाएंगे, जाएंगे ना, लेकिन जाएगा तो एक ही, या तो Na पॉजिटिव जाएगा या फिर H पॉजिटिव जाएगा। अब इन दोनों में से कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको कैथोड मिल जाएगा, ठीक है, उसको कैथोड मिल जाएगा। तो मेरा जो सोडियम है उसका E नॉट रिडक्शन वैल्यू होती है -2.72 वोल्ट, 72 वोल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे हाइड्रोजन की, ये हमारा इसका हमने सेकेंडरी प्रोडक्ट बना दिया। अब H पॉजिटिव का भी तो करेंगे, एक्वस फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉन गएगा तो हमारा क्या बनेगा, अरे क्या होगा, लाइक हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है भाई, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाँ निशु, 0 तो नहीं था। वेरी गुड अभिनय, 0.000 कुछ भी ले लो, जीरो ही होगा, ठीक है। अच्छा चलो, अभी मैंने क्या बोला, हायर रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, तो इन दोनों में देखो ना किसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, H+ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का है ना, हाइड्रोजन। तो फिर कंपटीशन तो यहीं पे समाप्त हो गया, क्या हो गया, यहीं समाप्त। यस मैम। यस मैम। मैम कहाँ गए? मैम गायब ही हो गए। मैम जी, मैम जी, हैशटैग सस्ता वाईफाई मैम जी, सॉरी आई थिंक नेट का कनेक्शन लूज हो गया। ओके, सीधा सीधा कौन जा रहा है भाई, कौन जा रहा है हमारे थोड़ पे, हाइड्रोजन। 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 तो हमारे पास हाइड्रोजन, अगर हमने क्या किया, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाया, तो हमें क्या मिल रहा है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव। गया नेटवर्क। मेरे को लग रहा है मेरा जा रहा है, 4.5। यहाँ पे मैम का जा रहा है। मेरे को भी एक सेकंड ये लगा। मुझे मैम का जा रहा है। अचानक नेटवर्क इशू कैसे होने लग गया, मैम नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ वही मैं चेक कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार लॉस्ट हो रहा है। मैम मैं आपको बाजी लगा रहा था। मैम जी कहाँ गए आप? यही हूँ मैं, कहाँ जाऊंगी आप लोगों को छोड़ के, हैं आप लोग ही तो हो मैम पता नहीं सब कहीं कुछ। चले गए फिर। अरे ना मैं कहीं नहीं चली गई, मैं कहाँ जाऊंगी आप लोगों को छोड़ के, मैं यही मैम हूँ। फिर पकड़ के लाना पड़ेगा आपको। ना ना ना, मेरे को पकड़ के लाना नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप आ जाऊंगी।
मैम सबसे पहले प्लेजर। मैं सारे उठा हाँ के लाएंगे 63 के 63 बच्चे। अरे बस रहने दो। चलिए, हाँ तो हमें कैथोड पे क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। यस यहाँ तो अब कैथोड को खुश कर दिया कि आप हाइड्रोजन को रखो, ठीक है ना। अब एनोड कह रहा है मुझे तो कुछ दे दो, मैं तो खाली हूँ। तो एनोड पे भी क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है आपस में। क्या कंपटीशन चल रहा है, किस किस का, किस किस का, क्लोरीन का और OH नेगेटिव का। किसका, क्लोरीन का और OH नेगेटिव का। चलिए भैया इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो क्लोरीन हमको एक्वस फॉर्म में है, क्या करेंगे, क्या बनेगा, अगेन हाफ दैट क्लोरीन गैस बनेगा इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। एनोड पर है, एनोड पर हो रहा है भाई। चलो भाई स्क्रीन पर तो क्या क्या हो रहा है, यस मैम। स्क्रीन कॉल हो रही है। स्क्रीन पॉज हो रही है आगे Yes, होगी कुछ, भी नो नहीं। मैम लिखा है हाफ आगे कुछ। मैम अब ठीक है। अच्छा ठीक है, नहीं है अभी भी नहीं ठीक, नो मैम नहीं हुई है ठीक। अभी भी मैम नहीं ठीक है। ठीक है, आगे लिखा है मैम कुछ, ठीक है मैम। यस मैम हो मैम गई। अब दिखा, अब दिखा। हाँ यस तो मैम। क्या है, अब मेरा OH था, ठीक है। OH का भी हम क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, OH नेगेटिव को फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हाइड्रोजन के आयन फिर से कंबाइन हो जाएंगे, लाइक O2। तो हमारे पास मिलेगा क्या, लाइक H2O। H2O गिव्स क्या मिलेगा, लाइक 2 कर दो तो 4H पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये हमेशा याद रखना। O2 गैस इवॉल्व होगी और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इसका जो E नॉट होता है, इसको जो E नॉट होता है वो होता है 1.38, सॉरी 1.36, और इसका जो E नॉट होता है दैट इज 1.23 वोल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था कि मेरे एनोड पे हमारा कौन सा जाएगा, जो हमारा कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये तो बताया था, है यस ना। मैम। यस तो मैम अकॉर्डिंग टू दैट तो हमारे क्या जाना चाहिए, लाइक OH नेगेटिव जाना चाहिए, वैसे तो Yes. ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैम ऐसा क्यों? सुनो ना, मैम सुनो, क्यों? बता रही हूँ ऐसा नहीं होता। हमने सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो फिर से क्या हो गया, करंट पास किया, वोल्टेज बढ़ाई, ठीक है ना। अब वोल्टेज बढ़ाने पे पता है क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ाने पे पहले इनका डिफरेंस देखो कितना होता है, 0.13 करके, तो डिफरेंस है इतना, वोल्टेज में लाइक माइनस है डिफरेंस है ना। तो जब हमने क्या किया, फिर से इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो करंट इसको जब वोल्टेज दी तो क्या हो गया, जो हमारा यहाँ पर OH नेगेटिव का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और किससे ज्यादा इंक्रीज हो गया, मेरे क्लोरीन से। किससे, क्लोरीन से इंक्रीज हो गया। अब क्लोरीन से जैसे ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, आपको क्या मिल गया, एनोड पर आपको क्या मिल गई, बोलो। क्लोरीन मिल जाएगा। क्लोरीन में हमको क्या मिल रहा है, सेकेंडरी प्रोडक्ट दैट इज क्लोरीन गैस, राइट। तो यस मैम। हमारा क्या है, ये अगर एक्विस NaCl हो तो क्या होगा, हमें कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और एनोड पे क्या मिलेगा हमको बच्चा, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिला है, एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, याद रखना, ठीक है। OH के केस में ही होगा जो इंक्रीज, मतलब जो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिल्कुल, कितनी ठीक वैल्यू है। इंक्रीज हो जाती है। और ट्रिक भी बताऊंगी, चिल लाइक इसलिए हमारी वैल्यू क्या थी, 1.36 थी, लाइक अप्रोक्सीमेटली जिसकी वैल्यू होती है लाइक 1.42 के अप्रोक्सीमेटली हो जाती है। निशान लाइक बढ़ जाती है इससे वैल्यू, मतलब कितनी बढ़ेगी, बोला तो लाइक 1.42 के अप्रोक्स हो जाती है। वोल्टेज बढ़ा दिया तो इसकी रिडक्शन वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यस मैम। तो क्या हो गया, इस केस में मेरे क्लोरीन का कम हो गया, क्लोरीन का कम होते ही क्या हो जाएगा, हम क्लोरीन को एनोड पे पटक देंगे और कहेंगे कि क्लोरीन गैस हमको क्या हो रही है, एनोड पे मिल रही है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए अब बात आती है मेरी कॉन्सेंट्रेशन की। तो
कौन कितने टाइम के कॉन्सेंट्रेशन बताए थे भैया हमने सोल्यूशन के? मैम 2। दो मैम, कौन हाई कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट। Very good. Concentrated or diluted. Okay. What is the difference between concentrated and diluted, Nishu? Concentrated and diluted, Nishu? हाँ जी समर, समर परमार। ये लावण्य। मैम कॉन्सेंट्रेटेड में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है और डाइल्यूटेड में लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। वेरी गुड। लाइक सॉल्वेंट यू कहो कि उसमें हमारा डाइल्यूटेड होता है, डाइल्यूटेड जो अभी बताया था कि पानी पानी कर दिया सब, ठीक है। डाइल्यूटेड जिसमें हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स नेग्लिजिबल का पार्ट होता है हमारा वाटर, लाइक सॉल्वेंट कम होता है, क्या हो गया, सॉल्यूट हमारा ज्यादा होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अच्छा है ना। अच्छा चलिए ये बताइए, हमने ना नॉर्मली हम ना एक एग्जांपल लेते हैं, ये डाइल्यूटेड है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही एग्जांपल लेते हैं, किसको लेके चलते हैं? हमारे लैब में भी होता है। हमारे लैब में कुछ एसिड को लेके HCl मैम शायद H2SO4, ठीक है। क्या हो गया, मैंने दो फॉर्म ले लिए, एक मैंने डाइल्यूटेड H2SO4 ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया। अगर मेरा डाइल्यूटेड H2SO4 है तो इसके साथ और क्या होगा, और किसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा? वाटर। वेरी गुड। वाटर भी हमारे आयन से ब्रेक होगा, लाइक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा, और ये क्या बना देगा, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव बना देगा, है ना। और कॉन्सेंट्रेटेड है तो ऑब्वियसली बात है इसमें पानी का कोई लेना देना नहीं, तो ये क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव बना देगा, है ना। यस मैम। तो आपने एक चीज रियलाइज करी कि चाहे डाइल्यूटेड हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, जो H2SO4 है चाहे डाइल्यूटेड है चाहे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कैथोड पे आपको एक ही चीज मिल रही है, क्या मिल रहा है? कैथोड पे आपको 2H हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन ही तो मिलेगा, नहीं क्या मिलेगा? H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं। H पॉजिटिव आयन इन द सेंस हमको कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन। लाइक H आयंस बनाएंगे, हाइड्रोजन ही मिलेगी। चलो भाई इसको तो छोड़ो आप, लाइक हमको तो कैथोड पे तो मिल गया, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, हमको H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड है चाहे डाइल्यूटेड है, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये तो सिंपल सॉर्टेड। चलो अब बात करते हैं हमारे डाइल्यूटेड और डाइल्यूटेड में, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड का तो छोड़े ही क्या, लाइक इसमें हमारा हाइड्रोजन मिल गया और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव है, क्या है, SO4 2 नेगेटिव। अब इसका क्या करेंगे, करंट ऑब्वियसली बात, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो S2 क्या बन जाएगा, S2O8 क्या बन जाएगा, S2O8 2 नेगेटिव, इसको ऐसे करें, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा किस पे, कहां पर मिल जाएगा, ऑन दी एनोड। कब, जब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हमने H2SO4 लिया। अब बात कर रहे हैं डाइल्यूटेड की, तो डाइल्यूटेड में तो कंपटीशन चल रहा है SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव में, किसका, SO4 2 नेगेटिव में और OH नेगेटिव में, बोलो। यस मैम। चल रहा है ना कंपटीशन, वो बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, वो बोल रहा है मैं जाऊंगा, ठीक है। अब हम इसमें से हम लेंगे किसको भाई, किसको लेते हैं हम, जिसका रिडक्शन होता है कम होता है ना। तो इन दोनों में से भाई किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, देती हूँ बताते हैं। हमने ले लिया 2HO, OH है, मोटर निकलेगा, फिर से हमारा क्या है, आयंस में ब्रेक होगा, तो मिल जाएगा मेरा 4H पॉजिटिव प्लस में O2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका E नोट होता है 1.323 वोल्ट, ठीक है। दूसरा हमको क्या मिला था, लाइक सेम प्रोडक्ट SO4 2, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव गिव्स S2O8 2 नेगेटिव, ठीक है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका E नोट वैल्यू क्या होता है, दैट इज 1.96 वोल्ट। कितना होता है, 1.96 वोल्ट।
अब सीधा आंसर मिल गया होगा कि आपको एनोड पे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है एनोड पे? SO4 हाँ SO4 ऐसा एनोड पे क्या मिल रहा है हैरी? OH मिलेगा। मैं है ना? इंक्रीज करूंगा मैम OH OH जाएगा, OH जाएगा, और OH का जब हम क्या कर रहे हैं फिर से इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारा, कौन सी गैस इंक्रीज इवॉल्व हो रही होगा है ना? कम तो क्या हो रहा है, लाइक O2 गैस इवॉल्व हो रही है। आपसे पूछा जाए, अभी तो बोला कि कैथोड और एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो आपने क्या बोल दिया, कैथोड पे तो हमको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही थी, ठीक है, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डायल्यूटेड हो, दोनों केस में हमारा हाइड्रोजन है। लेकिन Yes. क्या हो गया, लेकिन अगर मेरा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमको H2O8 मिल रहा है, H2O8 मिल रहा है। लेकिन क्या हो गया, लेकिन अगर डायल्यूटेड है तो हमको क्या मिला, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है मेरे एनोड पे, ऑक्सीजन गैस हो रही है मेरी किस पे, एनोड पे। एनोड पे। पहले ये बताओ, यहाँ तक चीजें समझ आई सबके? स्लाइड क्या हैरी? स्लाइड दिखा दो एक बार, मैं लिख रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइक मैंने नोट्स तो कर दे दिए, कल उसके दिन के भी कर दिए थे। क्वेश्चंस देखोगे जरा और चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। मैम एक Yes, क्वेश्चन ma'am. दिखा दो, मैम एक हैं? क्वेश्चन दिखा दो। दिखा रही हूँ बाबूजी, दिखा रही हूँ। ओके मैम जी। हाँ जी लिख रहा। ओके चलिए कीजिए। हाँ जी चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। लाइक इसको छोड़ो, वैसे वैसे बता चुकी हूँ तुम लोगों को, फिर भी बताइए। क्या होगा आंसर? हाँ मैम हाँ? सेकंड। हम सेकंड प्लेटिनम और ग्रेफाइट इतना डर के क्यों बोल रहे हो पायल? सेकंड मैं होगा भी मैम। तुमको डंडा थोड़ी ना मारने आऊंगी। गलत बोलो सही बोलो, पर बोलो ना, गलत हुआ तो मैं करेक्ट करूंगी, सही बोलोगे शाबाशी मिलेगी। मैम सेकंड वाला है। हाँ ये हुई ना बात, ठीक है ना? तो क्या हो गया, अभी तो बताया था मैंने, मरकरी होता है, सोडियम होता है, प्लैटिनम होता है, ग्रेफाइट होता है, सल्फर नहीं होगा, सल्फर ना होगा, तो सेकंड ऑप्शन राइट, सेकंड। और Yes, कैसे ma'am. एक्सप्लेन करोगे कि सोडियम तो हो ही नहीं सकता भाई, कैंसिल, सोडियम तो हो ही नहीं सकता, कैंसिल। अब ऐसी इन दोनों में कंपटीशन रह गया, तो अभी क्या बोला था, अभी बताया था क्या है, मरकरी, प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए ये बताइए, CuSO4 है एक्वस सॉल्यूशन, अगेन एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या होगा, CuSO4 किस में हो जाएगा कन्वर्ट, Cu2 पॉजिटिव में और SO4 नेगेटिव, और यहाँ पे तो हमारा वाटर भी होगा ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो अगेन मैम थर्ड हो गया इसका। क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम थर्ड होगा शायद इसका। मैम CU की ई नोट वाली की होती है जो CU 0.34 वोल्ट, 0.34 H से ज्यादा है। H से पॉजिटिव ज्यादा है। 0.34 वोल्ट होता है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का 0 होता है, इसका 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है। तो कैथोड पे कॉपर क्या जाएगा। है, तो कॉपर कौन सा जाएगा, कैथोड पे, और कॉपर कैथोड किसमें है, दो ऑप्शन में है, ये कैंसिल, जिसमें ठीक है। अब दूसरे में क्या है, OH, इसमें तो ऑक्सीजन गैस निकलती है ना भाई, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से SO2 निकलता है, वैसे कैंसिल, तो थर्ड ऑप्शन शुड बी आंसर, थर्ड ऑप्शन शुड बी आंसर, राइट। यस मैम। यस मैम। चलिए लास्ट वाला कीजिए कि इलेक्ट्रोलिसिस करें फ्यूज्ड NaCl का, तो हमारा रिएक्शन एनोड की पूछी है, कैथोड से कोई लेना देना नहीं है, एनोड का पूछा है, एनोड पे क्या होगा। मैम फ्यूज में क्वेश्चन हम क्वेश्चन शो करें। हाँ ये लो, फ्यूज्ड का क्या मैम मीनिंग है फ्यूज में मतलब मैम उससे फ्यूज कुछ का फर्क क्या पड़ेगा मीनिंग फ्यूज्ड वर्ड का।
क्या दोबारा बोलो। फ्यूज्ड वर्ड से कोई फ्यूज फर्क का क्या पड़ेगा? मतलब है? लिक्विड में अगर हमारा फ्यूज मतलब होता है कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड है रिड्यूस्ड हो जाता है हमारा लिक्विड में। अगर हम हीट गर्म करते हैं तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मैम और पहला वैसे भी होगा वैसे भी बहुत पहला होगा सुनो मैम पहला मैं होगा। फर्स्ट सुनो तो एनोड पूछा है, एनोड Yes, पूछा है ना। ma'am. यस मैम एनोड के बाद क्या होता है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन Nine. ऑक्सीडेशन Oxidation. है ना। ऑक्सीडेशन होता है तो ये यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। फिर क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या सोडियम तो मैं तो कोई लेना देना नहीं ना, क्लोरीन को फर्स्ट होना चाहिए ना। फर्स्ट Ma'am, first है. फर्स्ट है, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. नेक्स्ट है आप इट्स बोलो फून तो टू बी ठीक है, है। आप बोलोगे तो ठीक है, नहीं बोलोगे तो नहीं है। यहाँ कोई मेरा राज थोड़ी ना चल रहा है। नहीं मैम आप बोल सकते हो। क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं मैम, क्या बोल रहे हो अभिषेक। कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। ऐसे बोल रहा है, ये तो मेरी दादागिरी चल रही है यहाँ पे, मैंने बोला तो यही होगा अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अरे मेरी दादागिरी नहीं चल रही भाई। मैम बोले तो दिन तो दिन। नहीं। हाँ जी, तो बताओ अब इलेक्ट्रोप्लेटेड हमने गोल्ड ले लिया तो कहाँ पे जाना चाहिए। और एक और चीज बता दूं, मेरा जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है लाइक बहुत हाई होता है, लाइक 1.50 वोल्ट होता है। हिंट दे दिया मैंने। मैम क्वेश्चन भी दे दो। हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल है तो कितना जाएगा ये बताओ। क्वेश्चन तो दिखा दो मैम। क्या Anode to Z. हाँ मैम कैथोड हाँ, कैथोड पे हायर रिडक्शन की कैथोड वैल्यू जा रही थी ना। अब मेरी गोल्ड की क्या होती है वैल्यू 1.50 वोल्ट, हाई होती है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। हाई है तो ऑब्वियसली किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा ना। एनोड से तो कोई लेना देनी ना, एनोड कहते मैं तो छोटी सी वैल्यू में संतुष्ट हो जाता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कुछ ज्यादा। ठीक है, बहुत संतोषी आत्मा का है बेचारा एनोड। चलो ठीक है, मिलते हैं अब कल की क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन आप रिवाइज कीजिएगा और कल मैं किस लावण्या आप ये जो आज पढ़ा है ना इसको कल आप ब्रीफ करोगे, ठीक है। यस हाँ निशु बोल। मैम गलती निशु से हो कुछ गया था, बोल रहे हो। फोन आ रहा है बार बार, फोन पे मैम कट करना पड़ रहा है। नहीं बोलना तो चलो बाय। मैम रिकॉर्डिंग आप कर मैम देते हैं। मेरे को वीडियो चलो। इसकी मैम मैम मेरे को आप क्लास करें लाइव क्लास समय Okay, थैंक यू। ma'am. Good night. Good night.